तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ मूवेबल वेज। राइट, इसमें अपन लोग एनएलएम, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये तीनों का आप कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन एक साथ हो रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा एक एग्जाम्पल है जो कि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, मूवेबल वेज। तो मूवेबल वेज में जैसे कि आप देख लो, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये आपका ग्राउंड है, एफ इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर है। तो ये ए इधर भाग रहा है, ये मान लो ए रिलेटिव, ये हो गया। या मान लो कि ऐसा कि तुम्हारा ये पुली है, इसमें स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और ये आपको ए रिलेटिव से नीचे आ रहा है, और ठीक है, और ये विथ रेस्पेक्ट टू रिक्वाइल कर रहा है पीछे के तरफ। या ऐसा मान के चलो आप ले लो ये ट्रायंगुलर वेज कैपिटल एम, और ये आपका ग्राउंड है, इसमें पुली लगा लो, और ये स्मॉल एम है, और ये इस तरीके से वॉल से अटैच है, ये ए रिलेटिव, और ये आपका ए। तो ये जिस तरह से आपका मूवेबल वेज है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगा करके एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव मोशन, ये सब यूटिलाइज करके हम लोग फिर ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब एक एक करके करते हैं। जैसे मान लो ये पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, तो ये देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ये टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0 है। तो अपन लोग को पता है सेंटर ऑफ मास में तुमने सीखा है कि m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 इज इक्वल टू 0, ये एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। ये देखना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे, क्या लोगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये प्लस माइनस साइन के साथ। तो देखो ये m है तो m ए हो गया, ये तुम इधर प्लस मान लो, इधर माइनस मान लो, तो ये तो प्लस हो गया, और इधर ले लो माइनस, तो ये तुम्हारा थीटा है, ये थीटा है, तो ए रिलेटिव कॉस थीटा। तो ध्यान देना ये तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, और ये रिक्वायल हो रहा है ए से, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा, माइनस एम ए आर कॉस थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा कैपिटल एम ए इज इक्वल टू एम ए आर कॉस थीटा प्लस उधर ले जाओगे तो माइनस मतलब ये तुम्हारा ए आर कॉस थीटा माइनस ए। राइट, तो एम ए इज इक्वल टू एम ए आर, मतलब ये एम बाहर है तुम्हारा, तो ए आर कॉस थीटा माइनस एम ए। तो इधर लाओ एम प्लस एम इज इक्वल टू एम ए आर ए रिलेटिव कॉस थीटा, ये ए इज इक्वल टू एम ए रिलेटिव कॉस थीटा बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें तुम चाहो तो इसको और भी आगे एलोबरेट कर सकते हो। जैसे ये अपना जो ए आर का जो वैल्यू क्या होगा, ये तो एक्चुअल जी साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा ए है तो ये ए कॉस थीटा, तो इसका रिलेटिव वेक्टर डिफरेंस लोगे तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू मतलब ए रिलेटिव इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, और ये देखना वेक्टर डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस लोगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस कितना प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ए रिलेटिव इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, या तो अगर जी, तो चलो ये तुम्हारा ये हो गया, इसका यूटिलाइज कर सकते हो। अगला जो मैं एक और डिस्कस करता हूँ, सेकेंड वाला, वो जो आपका ये क्यूबिकल वेज वाला, क्यूब वेज वाला में देखो ऐसा था, और इसमें ये स्मॉल एम, ये ए रिलेटिव, ठीक है, और ये तो इसमें तुम्हारा ये एम जी हो गया, और ये हो गया टी, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए रिलेटिव, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा दोनों तो एक साथ मूव करेगा, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल इंटू ए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके, और ये ध्यान देना ये जो ए होगा जितना रस्सी रिलीज करेगा उतना, तो ए इज इक्वल टू ए रिलेटिव। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए रिलेटिव, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये तीनों यूटिलाइज करके आप तो देख लो, इसमें सब एनएलएम लग रहा है, अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सेंटर ऑफ मास लगा था। ठीक है, और उसके बाद अपन मान लो एक और भी हम लोग करते हैं, वो वाला ट्रायंगुलर वेज वाला। देखना क्यूब से ट्रायंगुलर वेज, ये थीटा है, ये स्मॉल एम है, इस पर पुली लगा लो आप ऐसे। ठीक है, ये अपना ये मान लो ए रिलेटिव है, और ये ए है विथ रेस्पेक्ट टू ये ग्राउंड है। ठीक है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इसमें जो इक्वेशन तुम लगाने वाले हो, तो ये तुम्हारा एम जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू, इसमें ध्यान देना
ये एक्चुअली एम ए रिलेटिव, तो एम ए रिलेटिव और इसका जो कंपोनेंट होगा ये ए कॉस थीटा, राइट। तो ये जो अपना ये देखना, ध्यान देना तुम लोग कि ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा इसको जो दिखेगा एक्चुअली ए रिलेटिव और ए कॉस थीटा, तो माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। और ये जो अपना ए रिलेटिव है तुम्हारा दिख रहा है ना बच्चों, ये ए रिलेटिव और ये ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए होगा। जितना ये रिलीज होगा रिलेटिवली उतना ये एक्सलेट करेगा, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिखो, अगर ये कैपिटल एम है तो ए में, ठीक है, ये ए में हो गया। और ये जो तुम्हारा प्लस मतलब टी इज इक्वल टू, अगर इसकी बात करें इसको, तो टी इज इक्वल टू ये ए में हो गया एंड प्लस ये जो एम, और इसमें देखना तुम्हारा ये जो ये ए से और माइनस ए आर कॉस थीटा, ठीक है, ये जो रिलेटिव है इसका जो कंपोनेंट, तो ये होगा ए माइनस ए आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2 और ये ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए। तो आप इसके हेल्प से, मतलब आई होप कि आप इसका इक्वेशन फ्रेम करना सीख गए। ओके, थैंक यू।